अस्सलाम वालेकुम। आई एम आफाक अहमद। जैसे कि बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग का जो आज का टॉपिक है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज़। बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग CST 153 जिसका कोर्स कोड है, उसमें हम आज थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट प्रीवियस टॉपिक हम पढ़ रहे थे, थर्मल इंसुलेशन के बारे में ही पढ़ रहे थे कि थर्मल इंसुलेशन बेसिक रीज़न क्या होती है कि थर्मल इंसुलेशन की जाती है। उसके साथ साथ कि इम्पोर्टेंट इंसुलेशन मटेरियल कौन कौन से यूज़ करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास माइका हो गया, PVC हो गई, बेकलाइट, ये सारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, इंसुलेशन मटेरियल्स हैं, एस्बेस्टोस। आज हम पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज़ कि थर्मल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में थर्मल इंसुलेशन की थर्मल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर थर्मल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास 11 लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, सेकंड है क्रिस्टलैनिटी, तीसरी है पोरोसिटी, मोल्डेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, वोलेटिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, केमिकल रेजिस्टेंस, हाइग्रोस्कोपिसिटी, यूनिफॉर्मिटी। इंसुलेशन रेजिस्टेंस देखें, डेफिनेशन उसकी पढ़ें कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय विर्चू ऑफ विच अ मटेरियल रेजिस्ट द फ्लो ऑफ हीट। कि ये जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, इसमें क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ हीट है उसको रेजिस्ट कर रहा होता है कि हीट का फ्लो कम से कम हो एक जगह से दूसरी जगह पे। फॉर एन इंसुलेशन मटेरियल इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। कि इन केमिकल इंडस्ट्री दिस प्रॉपर्टी इज़ आल्सो कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। इस प्रॉपर्टी को केमिकल इंडस्ट्री में थर्मल कंडक्टिविटी भी कहते हैं कि जो कंडक्शन हो वो आपकी थर्मल कंडक्शन वो कम से कम रहे, एक जगह से दूसरी जगह जो हीट ट्रांसफ़र है आपका वो ना हो सके। इंसुलेशन रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ईच इंसुलेटिंग मटेरियल हैज़ द एबिलिटी टू विथस्टैंड द थर्मल शॉक रिजल्टिंग ड्यू टू सडन चेंजेस इन टेम्परेचर। कि आपका इंसुलेटिंग मटेरियल ये जो है इसमें एबिलिटी है कि कोई टेम्परेचर चेंजेस आ भी जाएँ तो ये रुका रहे, मतलब उनको इंसुलेट करके रखा रहे वो। पोरोसिटी, porosity is the insulation material increases the thermal resistance of the material while applied to chemical plant if the voids between the molecules are unaffected। ये कह रहा है कि पोरोसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है कि थर्मल रेजिस्टेंस ही हो, मतलब कि हीट की रेजिस्टेंस कब हो, जब आपके पास मॉलिक्यूल्स अनअफेक्टेड रहें टेम्परेचर की वजह से। जब टेम्परेचर की वजह से अनअफेक्टेड रहेंगे तो उनमें पोरोसिटी ये जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे हम। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ इंसुलेशन मटेरियल ड्यू टू चेंज ऑफ टेम्परेचर इज आल्सो अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सच मटेरियल्स। कि इंसुलेशन मटेरियल की शॉर्टेज क्यों हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो हमारे पास सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी। कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? द इंसुलेशन मटेरियल शुड हैव दिस प्रॉपर्टी व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर। कि जब हम कोई भी सब्सटेंस जो है वो जब हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो हमारे पास ये जो फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी है ये मौजूद होनी चाहिए। इट्स एप्लीकेशन विल बी ईजी when applied around the pipes in which fluids are flowing at different temperature। कि कोई भी पाइप हैं जिनमें फ्लूइड है, वाटर है, लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है और बाहर से हम उसको फ्लेक्सिबल ये जो प्रॉपर्टी है ये अप्लाई कर देंगे। इट ड्राइज अप एंड बिकम सॉलिड टू विथस्टैंड द चेंज इन हीट एनर्जी। कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, हीट एनर्जी डिक्रीज़ करेगी या इंक्रीज़ करेगी तो उसका फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा उस पाइपलाइन पर। ठीक है,
मेल्टिंग पॉइंट इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन ऑल इंसुलेशन मटेरियल्स। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इम्पोर्टेंस है इसकी इंसुलेशन मटेरियल्स में। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए हमेशा। इट इज़ डिज़ायर्ड दैट इन द एंटायर ऑपरेटिंग प्रोसेस द प्योर और इम्प्रीगेंटेड कंपाउंड इंसुलेशन मस्ट नॉट मेल्ट टू अवॉइड द माइग्रेशन ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, तो देखें बेटा, आज आपने पढ़े कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस, पोरोसिटी, क्रिस्टलिनिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बाकी रिमेनिंग जो रह गई इनकी प्रॉपर्टीज़ वो है वॉलेटिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, केमिकल रेजिस्टेंस, उसके साथ साथ हाइग्रोस्कोपिसिटी, यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, तो ये जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि और जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल रेजिस्टेंस हो गई वो किस तरह यूज़ की जाती है थर्मल इंसुलेशन में, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो आज की जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी इसमें से कोई भी चीज़ समझ ना आए आपको तो आपने काइंडली ज़ूम पर पूछ लेना है। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।